बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3, उसका क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एमसीक्यूज था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यानी हमें जो है यहाँ पे वैल्यू दी है, किस फॉर्म में हमें वैल्यू दी है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने टेबल की फॉर्म में, यानी टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें वैल्यू दिया सच डैट एक्स इक्वल टू है 2n, और यहाँ पे ये कह दीजिए n 2 से मल्टीप्लाई आ रहा है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट में से कोई वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस सोल्यूशन को। तो सबसे पहले अगर गौर किया जाए यहाँ पे x इक्वल टू राफमल के तौर पे 2n। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेचुरल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं, 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं चले सेट में, 1 2 3 4 अप टू सॉन। अब स्टूडेंट इस 2 को हर सेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 1 से मल्टीप्लाई 2 1 द 2, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई 4 2 3 द 6 2 4 द 8 अप टू सॉन। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या वैल्यू आ जाएंगी, 2 4 6 8, इस तरह से वैल्यू चलती जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है, तो हम लिखेंगे पहले हेडिंग देंगे इन टेबुलर फॉर्म, फिर उसके बाद स्टूडेंट आंसर लिख देंगे। पहली वैल्यू 2 आ जाएगी, n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 1 द 2, दूसरी वैल्यू 4 आ जाएगी, तीसरी 6 8 अप टू सोन ही चलती जाएंगी। मैक्सिमम 3 4 वैल्यू लिख दी आगे अप टू सोन। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 2m प्लस 1, 2m से मल्टीप्लाई फिर 1 ऐड, और m यहाँ पे अगेन नेचुरल नंबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक दो वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइट होगा। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम m पहला नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूल के तौर पे यहाँ पे मैं करने लगा, साइड पे लाइन लगा ली। अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट नेचुरल नंबर का सेट है। अगेन यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 अप टू सॉन, 2 1 द 2 प्लस 1, तो पहली वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मतलब हमारे आंसर 3 से स्टार्ट होगा। फिर m की जगह 2 पुट करते हैं, देखते हैं 2 2 द 4, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 द 4 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 5। फिर स्टूडेंट m की जगह 3 पुट करके देखते हैं, m की जगह 3 पुट करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 2 3 द 6 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट अगर गौर कीजिए, पहला आंसर 3 है, तो उसमें 2 प्लस किया 5 7, यानी हमारे ये ओड नंबर से आंसर आते जा रहे हैं 3 5 7। तो हम लिख देंगे 3, पहला आंसर 3 है, दूसरा 5, तीसरा 7 अप टू सोन। अगर नेक्स्ट लिखना चाहे तो 9, मैक्सिमम 3 4 वैल्यू लिख दे आगे अप टू सोन, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम अब नेक्स्ट ज्वाइन करते हैं पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट x इक्वल टू m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो गौर किया जाए यहाँ पे हमारे पास तमाम नंबर्स के आगे और नंबर्स आ गए, हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, x सच दैट x इज इक्वल टू है 11 मल्टीप्लाई n, और ये कहा है n बिलोंग कर रहा है अब w से। अब नेचुरल नंबर नहीं, अब होल नंबर है। और होल नंबर इस तरह क्या है कि वो 11 से छोटा नंबर है, 11 शामिल नहीं है, क्योंकि 11 के नीचे लाइन नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी n की वैल्यूज है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट n की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे n की जगह 0 पुट करते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 0, पहली वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर स्टूडेंट दूसरी वैल्यू n की जगह 1 पुट करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 1, फिर 11 मल्टीप्लाई 2 3 4 4 5 अप टू सोन, यानी 11 तक, हमने 10 तक जाना है। वैल्यू पुट करेंगे, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 11 मल्टीप्लाई 0, तो इन हेडिंग देंगे इन टेबुलर फॉर्म। पहली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 11 1 द 11, 11 2 द 22। अब देखा जाए स्टूडेंट पहली वैल्यू को छोड़ के ये 11 का टेबल बन रहा है। स्टूडेंट आ जाएंगे 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 और 110। हमने यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज पुट करनी थी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होल नंबर स्टूडेंट 1 से स्टार्ट होता है, और 0 से सॉरी स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर 1 से, तो 0 से वैल्यू स्टार्ट की, पहला आंसर 0 आ गया, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। 0 11 22 33 से लेकर कहाँ तक 110 तक, और ये स्टूडेंट फाइनाइट वैल्यू है आंसर।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट फोर पार्ट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड, ये नोटेशन एंड की है, फोर लेस देन एक्स लेस देन सिक्स, यानी हमने यहाँ पे मिड में वैल्यू आ गई, यानी दरमियान वाली वैल्यू, हमने नंबर लाइन मिसाल के तौर पर बनाई, ये फोर है ये सिक्स है। अब गौर किया जाए फोर और सिक्स के दरमियान कौन सा नंबर आता है, तो ये एक्स है, मिसाल के तौर पे फोर और सिक्स के दरमियान नंबर आता है स्टूडेंट फाइव। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फाइव है इसके दरमियान में नंबर आएगा, ये तो स्टूडेंट ओड है, तो इन टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो ये फोर और सिक्स के दरमियान कोई नंबर नहीं आता स्टूडेंट, हम जीरो भी नहीं लिख सकते। तो हमने तो यहाँ पे बताना था एक्स का आंसर जो है इवन नंबर है, तो फोर और सिक्स के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है, हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ तो स्टूडेंट एम्प्टी सेट लिखेंगे या इसको फाइव सेट, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, क्योंकि इनके दरमियान वाला जो नंबर है वो ओड है। अगर ओड की बात करता फोर और सिक्स के दरमियान तो फिर वो फाइव था, लेकिन इवन की बात की कोई नंबर नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट या फाइव, स्टूडेंट दोनों में से कोई नोटेशन भी लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर फाइव, इसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ फॉर ओड नंबर्स एंड, ऐसा ओड नंबर जो जिसमें एक्स फाइव और सेवन के मिड में हो, फाइव लेस देन एक्स लेस देन सेवन एंड, ये एंड की नोटेशन है स्टूडेंट, फाइव लेस देन एक्स लेस देन सेवन इन टेबुलर फॉर्म। नंबर लाइन बना लेते हैं स्टूडेंट, नंबर लाइन तो ये फाइव हो गया, ये सेवन है, इसके मिड में एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमारा मिड में है एक्स है स्टूडेंट, फाइव और सेवन के मिड में कौन सा नंबर आता है सिक्स। अब गौर किया जाए ये जो सिक्स है मिड में आ रहा है ये इवन है, लेकिन उससे पूछा था फाइव और सेवन के दरमियान ओड नंबर, तो स्टूडेंट फाइव और सेवन के दरमियान कोई ओड नंबर नहीं है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ तो स्टूडेंट एम्प्टी सेट लिख देंगे, यहाँ स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे फाइव सेट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, यहाँ एम्प्टी सेट या फाइव सेट। तो स्टूडेंट इसके अंदर कोई वैल्यू जीरो भी नहीं लिखना, बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि अगर जीरो लिख देंगे ना तो जीरो का सेट बन जाएगा, तो फाइव और सेवन के दरमियान जो नंबर आता है वो इवन है, तो हमने तो स्टूडेंट वो कह रहा था कि ओड फाइंड करना है, तो लिहाजा इसके दरमियान कोई ओड नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर सिक्स, इसमें कह रहा है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, क्यू प्राइम होता तो इरेशनल नंबर, एंड वो इरेशनल नंबर इस तरह का होना चाहिए जिसका स्केयर फाइंड करें तो आंसर टू आए। अब इन टेबुलर फॉर्म, अब गौर किया स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर है ना वो किस फॉर्म में होता है, p डिवाइड बाई क्यू, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। क्या फॉर्म थी, p ओवर q, p और q जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स हैं ये इंटीजर्स में से आएंगे z में से, और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। अब सुन जो ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं, वन ओवर टू, वन ओवर फोर, वन ओवर सिक्स अप टू सो ऑन, रैशनल नंबर में दोनों का आंसर किस में से आना जरूरी है, उसमें से z में से। अब स्टूडेंट गौर किया जाए अगर हम स्केयर रूट टू है, अगर ऐसा ये रैशनल इरेशनल नंबर है, अगर स्केयर रूट टू का स्केयर फाइंड करें तो हमारे पास टू आता है, लेकिन ये जो स्केयर रूट टू है ये रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका अंडर रूट फाइंड करें, स्केयर रूट फाइंड करें आंसर टू है। अगर हम टू का स्केयर फाइंड करेंगे तो फोर आएगा, इसलिए इसलिए हमारा फिर सोल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ तो स्टूडेंट लिखेंगे हम टी सेट, यहाँ स्टूडेंट इसको लिख देंगे फाइव, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर सेवन, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स हमारा एक ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए एंड जिसमें x इज इक्वल टू वो माइनस एक्स के, ऐसा रैशनल नंबर जिसको नेगेटिव से जिसके शुरू में माइनस भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे इन टेबुलर फॉर्म ऐसा रैशनल नंबर है, ऐसा रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर का नाम है जीरो। अब स्टूडेंट मिसाल के एक्स इक्वल टू जीरो, अगर हम x इक्वल टू जीरो लिख देंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जीरो, यानी माइनस एक्स फिर भी जीरो के इक्वल ही होगा, तो ये ऐसा रैशनल नंबर है। जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर जिसके शुरू में माइनस लगाएं या प्लस लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस तरह कर लें। यहाँ स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये एम्प्टी सेट, यहाँ स्टूडेंट इसको क्या सॉरी जीरो का सेट होगा, एम्प्टी नहीं, क्योंकि जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है इसके शुरू में माइनस लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट जीरो का सेट। ये इस तरह कर लें स्टूडेंट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरह सो एक्स नेगेटिव, राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, वन एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स, टू लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट जीरो जो हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके शुरू में नेगेटिव लगा दे तो आंसर सेम ही आएगा, तो इन टेबुलर फॉर्म और जीरो लिख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। स्टेटमेंट थी x बिलोंग्स टू q, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ x इक्वल टू माइनस एक्स, तो वो जीरो का
सेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन पार्ट नंबर 8 है, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, उसका आंसर रियल नंबर में से आएगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्राइम। क्यू प्राइम यानी कह रहा है एक्स का आंसर रियल नंबर है। अगर अब रियल नंबर की डेफिनेशन पड़ी थी यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी वो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी है, दोनों की यूनियन हो सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है रियल नंबर जो है वो क्यू प्राइम एक्स क्या कहते हैं क्यू प्राइम से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ये लाइन है सॉरी दरमियान में। अगर वो रियल नंबर इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। रियल नंबर बनता ही दोनों की यूनियन से है, या तो वो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा। अब स्टूडेंट अगर हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट, हमारा जो टेबुलर फॉर्म में सेट आएगा वो क्या आएगा, क्यू होगा। अगर वो हमारा जो आंसर रियल नंबर है अगर वो इरेशनल में से नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहां से आएगा, रैशनल नंबर में से। तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्राइम। तो हमारा टेबुलर फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी, इन टेबुलर फॉर्म हमारा जो सेट आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू, रैशनल नंबर का सेट होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। रैशनल नंबर अगर लिखना चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू रैशनल नंबर, इरेशनल तो रैशनल होगा, रैशनल तो इरेशनल होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट देख लें, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है लेट किया यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फाइनाइट सेट है। सेट ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10, सेट बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5, सेट सी की वैल्यू है 1 3 5 7 9। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, के हमने हर सेट के मेंबर्स फाइंड करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले पार्ट में फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस, यानी यूनिवर्सल मींस यू में से माइनस, यू में से ए को माइनस, पहले यू सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट ए की वैल्यूज वो है 2,4,6,8,10, दोनों सेट को माइनस करेंगे। स्टूडेंट याद रखना जब दो सेट्स को माइनस करें तो वो वैल्यू वो तमाम वैल्यूज आती हैं जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। अब गौर किया स्टूडेंट, पहले सेट में 1 है दूसरे सेट में नहीं है, पहला आंसर आ जाएगा 1, दूसरा फिर स्टूडेंट 2 2 दोनों में है नहीं आएगा, 3 आ जाएगा स्टूडेंट, इसके अलावा 4 नहीं आएगा सेम है, 5 आ जाएगा, इसके बाद स्टूडेंट 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, और उसके बाद 8 नहीं आएगा स्टूडेंट, 9 आ जाएगा। तो 1 3 5 7 9 ऐसे मेंबर्स हैं जो सेट यू में ए में नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था यूनिवर्सल में से ए को माइनस, तो वो तमाम वैल्यूज आएंगे जो यू में हो ए में ना हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 पे। इसमें फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, माइनस बी सेट की वैल्यू स्टूडेंट, बी सेट है 1 2 3 4 5, हम दोनों को माइनस करेंगे वो तमाम वैल्यूज आएंगी जो यू में हो बी में ना हो। अब गौर कीजिए पहली वैल्यू 1 2 3 4 5, पहली 5 वैल्यू सेम है, इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि यू में भी है बी में भी है। अब स्टूडेंट गौर किया जाए अगर 6 से ऑनवर्ड 6 7 8 9 10 वो ऐसी तमाम वैल्यूज हैं जो यू में पहले सेट में दूसरे में नहीं है। तो हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 10, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट फाइंड करना हमने ए यूनियन बी। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ए सेट की वैल्यू तो आ जाएगी 2 4 6 8 10, यूनियन सेट बी की वैल्यू है स्टूडेंट 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, तो स्टूडेंट दो सेट्स की जब यूनियन फाइंड करते हैं तो वैल्यूज को तरतीब से लिखते हैं, यानी कॉमन वैल्यूज को भी लिखते हैं और जो कॉमन ना भी उनको भी, यानी अरेंज करते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पे तरतीब से लिखेंगे, 1 दूसरे सेट में पहले में ना भी हो फिर भी लिखेंगे, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 4 दो दफा है एक दफा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10, यानी वैल्यूज को अरेंज करके लिख देंगे। जो रिपीट वैल्यू होंगी सेम होंगी इसको भी एक दफा, वो क्या वैल्यूज होंगी स्टूडेंट आ जाएंगी 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 8 और 10, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट 5 6 8 और 10।
ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद है स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4। इसमें फाइंड करना स्टूडेंट हमने a माइनस बी, तो सेट a में से b को माइनस, पहले सेट a की वैल्यू 2 4 6 8 10, फिर सेट बी की वैल्यू स्टूडेंट 1 2 3 4 5। अब दोनों को माइनस करेंगे, वो वैल्यूज देंगे जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। 2 पहले सेट में या दूसरे में भी या नहीं लिखेंगे, 4 पहले सेट में या दूसरे में भी या नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, 6 पहले सेट में या दूसरे में नहीं है, पहली वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 के बाद 8 है, पहले सेट में दूसरे में नहीं है, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये तमाम वो वैल्यूज हैं जो पहले सेट में दूसरे में नहीं है, तो 6 8 10, तो ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब 5 पार्ट वाले पार्ट में हमने ए और सी की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, तो ए इंटरसेक्शन सी, जब स्टूडेंट दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो कॉमन वैल्यूज आती हैं। पहले सेट ए है, उसकी वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन। फिर सेट सी है, उसकी वैल्यू है स्टूडेंट 1 3 5 7 9। अब स्टूडेंट देखते हैं दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है। स्टूडेंट गौर कीजिए, पहले सेट में है 2 4 6 8 10, दूसरे में 1 3 5 7 9, तो कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं है, यानी कोई वैल्यू भी सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ अम्प्टी साइड लिख देंगे, यहाँ स्टूडेंट 5 साइड, तो अम्प्टी साइड लिख दिया, ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, इसमें स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेता लेता है, पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए को माइनस, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट ए की वैल्यूज है स्टूडेंट 2 4 6 8 10 6 8 10, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे वो वैल्यूज आएंगे जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। पहले 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा स्टूडेंट, 3 4 नहीं आएगा स्टूडेंट, 5 6 नहीं आएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, 8 दोनों में सेम नहीं आएगा, 9 और 9 आ जाएगा जस्ट, यानी 1 3 5 7 9 वो एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट में दूसरे में नहीं है। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल में से माइनस, पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है स्टूडेंट 1 3 5 7 9। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास वो वैल्यूज आएंगी जो सेट यू में हो सी में ना हो। 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, दोनों में सेम है, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, यानी 2 4 6 8 10 वो तमाम वैल्यूज हैं जो सेट यू में है सी में नहीं है। ये हमारा सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब स्टूडेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट की हमने यूनियन फाइंड करनी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर आया स्टूडेंट 1 3 5 7 9, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। जब दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट अरेंज करके लिखेंगे तरतीब से, रिपीटेड वैल्यू को भी लिखेंगे एक दफा और नॉन रिपीटेड को भी। 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्टूडेंट इसको हम u के इक्वल भी लिख सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, यू के इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि 1 से लेकर 10 तक यू के बराबर है वैल्यूज, यू की वैल्यूज थी। अब स्टूडेंट है पार्ट नंबर 7, इसमें स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट पहले ही फाइंड किया हुआ स्टूडेंट, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं वही वैल्यू यूज कर लेता हूँ। लेकिन आपको अगर ये सेपरेट पार्ट आएगा तो आपने इसको दोबारा सोल्व करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। अब सी है स्टूडेंट, सी की वैल्यू है, सेट सी की वैल्यू थी 1 3 5 7 9। अब स्टूडेंट दोनों की यूनियन फाइंड करते हैं, तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए का सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आया स्टूडेंट, वो किसके बराबर है 1 3 5 7 9, यूनियन सेट सी की वैल्यू 1 3 5 7 9। अब स्टूडेंट दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे तो दोनों में सारी वैल्यू सेम है, रिपीटेड है, तो फिर भी एक एक दफा आ जाएगी कि यूनियन फाइंड कर रहे हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 है, इसमें दोबारा यू का कॉम्प्लीमेंट है, तो चाहे यू का कॉम्प्लीमेंट है, जिस साइड का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है यू में से माइनस। अब स्टूडेंट पहला साइड भी यू है, दूसरा भी यू है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। पहले सेट में u की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 तक, दूसरे सेट में भी u की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 तक। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये पहले सेट की सारी वैल्यू दूसरे में है, इस वक्त क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल
आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किए रिव्यू एक्सरसाइज के। बड़े आसान से क्वेश्चन थे, बस समझने वाली है स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हम 2 और 3 को ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।